हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। जैसा कि पहले ही आपकी सेकंड बुक विस्टाज सप्लीमेंट्री रीडर जिसको बोलते हैं क्लास 12th का, इसका लेसन 2 द टाइगर किंग फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी हो चुका है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हिंदी में। तो पहले मैं इसके थोड़ा सा शॉर्ट में आपकी स्टोरी बता दूं कि प्रतिबंधपुरम नाम का एक क्या है राज्य रहता है। उस राज्य के जो राजा रहते हैं उनका एक बेटा होता है जिसको प्रिंस कहते हैं, है ना। तो जब प्रिंस होता है तो एस्ट्रोलॉजर, जो जिनको आप लोग कहते हैं पंडित वगैरह, है ना, ये जो भविष्य बताते हैं, तो वो आते हैं। और जब वो आते हैं तो वो उस बच्चे का, जो कि सिर्फ 10 दिन का बच्चा रहता है, उस 10 दिन के बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी करते हैं कि ये बच्चा बहुत ही होशियार है, बहुत बहादुर रहेगा, इससे सब मतलब कहना चाहिए इसका ही राज चलेगा। लेकिन बोलते बोलते वो जो एस्ट्रोलॉजर रहते हैं थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि कुछ जब गलत रहने का हो या कुछ बताने में डरते हैं, क्योंकि राजा वाली बात है, तो वो थोड़ा चुप हो जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा चुप होते हैं तो राजा बोलते हैं आप बिना डरे बताओ क्या बात है। तो वो बताते हैं कि ये जो बच्चा है वो जब पैदा हुआ उस समय बुल नक्षत्र चल रहा था। और बुल नक्षत्र क्या होता है? टाइगर का और बुल का, दोनों का की दुश्मनी कहलाती है। तो इसको किसी का डर हो या नहीं, लेकिन टाइगर से इसकी मृत्यु होगी। किसकी? प्रिंस की। जब उन्होंने ऐसा बोला तो वो छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 10 दिन का था वो बोलना शुरू कर दिया। बोलना मतलब वो 10 दिन का बच्चा बोलने लगा। तो जैसे ही बोलने लगा तो सब लोग परेशान कि इतना छोटा बच्चा कैसे बोल सकता है। बट वो फिर से एक बार बोलता है तो सबको बिलीव हो जाता है कि हाँ यही बोल रहा है। और वो क्या बोलता है कि ये सब तो फालतू की बातें हैं, आप तो ये बताओ कि ऐसा क्या है जिससे कि मरते तो सब है, एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है, लेकिन कैसे बचूंगा ये चीज़ मुझे आप बताओ। तो वो बताते हैं कि इसमें क्या है। बोले आप क्या है, आपको किससे बच के रहना है? सिर्फ टाइगर से, क्योंकि टाइगर के अलावा आपकी किसी से मृत्यु नहीं है। अब समय बीतता जाता है, क्योंकि छोटा सा बच्चा वो तो 10 दिन का। धीरे 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 करते करते क्या होता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है। और बड़ा होकर जब वो 20 साल का होता है तो वो उस राज्य को संभालने लगता है। ठीक है, मतलब पिता की जगह अब वो प्रिंस राज्य को संभालने लगता है। सब लोग बड़े खुश होते हैं। लेकिन क्या होता है, वही बात किंगडम में, मतलब उसके राज्य में सबको क्योंकि पता थी, तो वो बात सब पूरे किंगडम में फैलने लग जाती है। एक दूसरे से लोग बोलने लगते हैं कि अरे हमारे राजा को तो क्या है, टाइगर से खतरा है और इनकी मृत्यु टाइगर से होगी। ये बात धीरे धीरे क्या होती है, राजा के कान तक भी चली आती है। जब राजा के कान तक आती है तो राजा क्या करते हैं, जाते हैं और टाइगर को, अपने राज्य में एक टाइगर को मार देते हैं। और मारने के बाद उस टाइगर को कहाँ भेजते हैं? उस एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जिसने उसकी भविष्यवाणी की थी। जब उस एस्ट्रोलॉजर के यहाँ भेजते हैं, लेके जाते हैं कि देखो मैंने टाइगर को मार दिया, अब बोलो अब क्या है ना, अब क्या दिक्कत आएगी। तो वो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अभी तो आपको कितने 99 टाइगर और मारने हैं, और जो 100वां टाइगर है उससे आपको दिक्कत है। मतलब ये पहले टाइगर से कुछ नहीं, जो 100वां टाइगर रहेगा उससे आपको बचना है। यदि आप उससे बच गए तो फिर आपको कभी कोई नहीं मार पाएगा। चलिए उसके आगे स्टोरी देखते हैं। ये कल मैंने इतना बता दिया था पहले पार्ट में आपको। इसके आगे है व्हाट इफ द 100 टाइगर विल ऑल्सो किल्ड। यदि 100 भी मर जाए, कौन कहता है? वही प्रिंस, है ना, एस्ट्रोलॉजर से कहता है यदि वो 100 वाला भी मर जाए तो क्या होगा? देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स एंड एस्ट्रोलॉजी सेट द फायर टू दैम। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर कहता है रहता है वो कहता है मैं एक काम करूँगा, मैं क्या करूँगा, अपनी पूरी जो एस्ट्रोलॉजी की किताबें हैं इनको मैं, मतलब ज्योतिष जिसको कहा जाता है, ज्योतिष की किताबें, उनको सबको मैं क्या करूँगा, आग लगा दूंगा, फाड़ दूंगा। टीयर मीन्स फाड़ दूंगा। सेट फायर ऑफ देम, सेट फायर ऑफ देम मीन्स सबको रख के जला दूंगा। देन एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहरेंट नोट। तो एस्ट्रोलॉजर कहते इतना ही नहीं, मैं जो टफ्ट है, टफ्ट मीन्स जो चोटी रखते हैं ना पंडित, ऐसे ऐसे उनकी एक चोटी रहती पीछे, उसकी बात हो रही है कि मैं क्या करूँगा, अपनी चोटी कटवा दूंगा, बाल बिल्कुल छोटे छोटे करवा लूँगा। इतना ही नहीं, मैं ये अपना ये काम छोड़कर इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊँगा। मतलब वो कहते क्या बताना चाह रहे हैं, वो इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन यदि ऐसा कुछ हो गया है ना तो मैं क्या करूँगा, अपना ये काम छोड़ दूंगा। नाउ नेक्स्ट उसके आगे, फ्रॉम माई डे
onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब वो डे जो था सभी को लिए सेलिब्रेशन का था। क्यों था? टाइगर इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, टाइगर जो थे अब उस राज्य में, प्रतिबंधपुरम राज्य में कोई और नहीं मार सकता था। मतलब सीधी सी बात है कि क्योंकि अब उनको 100 टाइगर मारने थे, इसलिए वहाँ पे जो टाइगर है उसके लिए वहाँ पे स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि और कोई भी इनको नहीं मारेगा। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। उस राज्य में क्या हो गया कि सभी को बोल दिया गया कि कोई भी बैन लगा दिया गया कि कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा, सिर्फ मारेंगे तो कौन? महाराजा। अ प्रोक्लेमेशन was issued to be to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। वो कहते हैं इतना ही नहीं, एक वो जिसको आप कहते हैं ना फरमान, है ना, फरमान भी निकाल दिया गया क्या कि यदि किसी ने एटलीस्ट पत्थर भी उठा के टाइगर को मारा तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी, उसका जितने जमीन जायदाद है सब कुछ क्या होगा? सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। अब महाराजा ने भी क्या हुआ, वो मीन्स प्रतिज्ञा लेना, है ना, उन्होंने भी प्रतिज्ञा क्या ले ली कि अब कोई भी काम मैं तब करूँगा जब मैं पूरे कितने 100 टाइगर मार दूंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड ऑल सेट ऑफ रिलीज हिज एम्बिशन। उसके जितने भी एम्बिशन थे, जितनी भी इच्छाएं थी, वो सब उन्होंने बोला क्या करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। किसके? जब तक वो 100 टाइगर नहीं मार लेते। Not that he faced to no danger. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. अब क्या हुआ? अब क्योंकि राजा को भैया 100 टाइगर मारने, तो राजा ने क्या किया, टाइगर को मारना शुरू कर दिया। बहुत बार क्या होता था, हर बार ऐसा नहीं कि उनको डेंजर मतलब खतरा ना होता हो, उनको खतरे का सामना भी करना पड़ता था। बहुत बार जो बुलेट है गन की, वो ज़रूरी नहीं कि टाइगर को ही लगे, वो मिस भी हो जाती थी, है ना, नहीं भी लग पाती थी। बहुत बार ऐसा भी हो कि टाइगर के उनके ऊपर झपटा तो उनको बिना बंदूक के भी, क्योंकि अब आप टाइगर को मारोगे और आपकी बंदूक यदि नहीं लग रही है, गोली नहीं लग रही, तो क्या होगा, वो आपको तो के ऊपर झपटेगा। तो वैसे ही टाइगर बहुत बार ऐसा भी हुआ कि राजा के ऊपर झपटा तो राजा को उससे क्या, फॉट, लड़ाई, खाली हाथ, बेयर हैंड मतलब होता है खाली हाथ, मतलब कुछ भी हाथ में ना होना, बिना किसी तलवार, बिना किसी चीज़ों के उन्होंने बहुत बार लड़ा भी, और हर बार क्या हुआ, महाराजा जीते भी। देन एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ कि उनको ऐसा भी लगा कि अब क्या होगा, वो अपना थ्रोन मीन्स यहाँ पे होता है ताज की बात हो रही, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी उनको लगा कि अब तो वो अपना ताज छूट जाएगा। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। क्यों लगा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लूजिंग हिज थ्रोन मतलब बहुत बार तो ऐसी कंडीशन भी आई कि उनको लगा कि अब उनका थ्रोन क्या होगा, थ्रोन मतलब ताज, कि अब उनका ताज छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता था, ये समय है अंग्रेजों के समय की बात हो रही है ना, और अंग्रेजों के समय क्या होता था, यदि उनकी बात ना मानो तो सीधी सी बात है वो राजाओं से भी गुस्सा हो जाते थे। बस वैसे ही कंडीशन की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। देखिए क्या कंडीशन थी, आगे दिया है। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। वो हाई रैंकिंग मतलब बहुत बड़ी पोस्ट पे जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे वो प्रतिबंधपुरम का क्या करने आए, विजिटेड, घूमने के लिए आए, है ना। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, उनको बहुत पसंद था टाइगर मारना, एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। और क्योंकि इतना ही नहीं, उसके बाद मरे हुए टाइगर के साथ उनको फोटो निकलवाना, ये लिखा है ही हैड शॉट, मरे हुए टाइगर के बाद उनको क्या है, उसके साथ फोटो निकलवाना और भी पसंद था। एज यूजल ही विज्ड टू हंट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम। और हर बार की तरह इस बार भी क्या हुआ, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे क्या करना है, प्रतिबंधपुरम में टाइगर मारने हैं। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। लेकिन महाराजा क्या थे, अपने जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली हुई थी उसमें बंधे हुए थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन, उन्होंने परमिशन क्या हुआ, उन्होंने हाई रैंकिंग ब्रिटिशर जो थे उनको परमिशन नहीं दी, मतलब उनको नहीं बोला कि हाँ आप कर दीजिए, मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, बोले मैं कोई भी तुम्हारे लिए, मतलब वो हाई रैंकिंग ब्रिटिशर से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह का कोई और भी जानवर को मारने के लिए व्यवस्था कर देता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर hunt, you may conduct a mouse hunt, we are ready for a mosquito hunt।
बोले आप कहो किसी भी तरह का हंट, वो मैं आपके लिए तैयारी कर देता हूँ। किस किस तरह का, कि आपके लिए आप चाहो तो आप क्या करो, बोर अ हंट, मतलब जिस तरह का चाहो, आपको माउस को मारना है वो मार दो, मॉस्किटो मारना है वो कह दो, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर को मारने के लिए मैं परमिशन नहीं दूंगा। मतलब राजा क्या है, बिल्कुल मना कर देते स्ट्रिक्टली कि नहीं, मेरे राज्य में मैं टाइगर नहीं मारने दूंगा। क्लियर? नाउ द ब्रिटिश ऑफिसर secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. अब क्या हुआ, अब उन्होंने तो मना कर दिया, तो क्या हुआ, वहाँ से जो सेक्रेटरी हैं ब्रिटिश ऑफिसर के, वो आते हैं किसके पास, महाराजा के पास, और बोलते हैं कि वो दुराई, उनको दुराई बोला जाता था, मतलब हाई कमांडर जो थे ना ब्रिटिशर्स के, उसको, तो वो कहते हैं कि मुझे टाइगर नहीं मारना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, फोटो खिंचवानी है, टाइगर भले तुम मार दो, मतलब मारो तुम भले, बस मुझे क्या करने दो, फोटोग्राफ जो है उसके सामने, मतलब मरे हुए टाइगर के पास खड़े होके गन लेके मुझे फोटोग्राफ खिंचवाना है। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू प्रपोजल, महाराजा लेकिन इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। इफ ही relented now, what would he do if other British officer turned up for tigers hunt? बोले यदि ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, सोचो जरा। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स का राज है ना, तो उसके लिए बात कर रहे हैं कि बताओ यदि कुछ ऐसा हुआ तो फिर आगे क्या होगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। अब क्या हुआ, क्योंकि महाराजा को अपनी डेंजर, जो उसके सिर पे खतरा था, उसको वो हटाना था, उस खतरे की जगह पे वो क्या हो गया, वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हो गया कि जो किंगडम है वो चाहे उसका छूट जाए, मतलब चला जाए तो चला जाए, लेकिन टाइगर नहीं मारने देगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. अब क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं, राजा को तो क्या था कि मैं ही मारूंगा और मुझे किसी भी तरह, तो वो फोटोग्राफ के लिए भी तैयार नहीं हुए। अब क्या हुआ, महाराजा और दीवान बैठे बैठे और उस बारे में सोचा, भाई क्योंकि हाई कमांडर को मना कर रहे हैं ना, वो भी किसका, ब्रिटिशर्स को, तो बहुत सोचते हैं दोनों बैठ के, कौन, महाराजा और दीवान, और क्या सोचते हैं, क्या उसका निकालते हैं वो तोड़, जिसको आप बोलते होंगे है ना, क्या निकालते हैं उसका, तो उन्होंने इन चीज़ के लिए एक नया वो निकाला, तोड़ जिसको आप बोलेंगे, या कुछ कहें आप तो एक नया इमेज सोच के रखा। और उसका रिजल्ट ये कि उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में जो ज्वेलर होता है, सुनार होता है, उसको एक पत्र लिखा, क्या, सेंड सैंपल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। उन्होंने उसको बोला कि तुम्हारे यहाँ जो सैंपल्स हो किस चीज़ के, रिंग के, वो रिंग के सैंपल्स मुझे भेजो, और वो भी किसके, डायमंड रिंग के। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, वहाँ से 50 रिंग आ गई, 50 रिंग आई। द महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और महाराजा ने क्या किया, वो 50 की 50 रिंग किसको भेज दी, जो ऑफिसर की लेडी थी उस लेडी को भेज दी। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। और उन्होंने ये सोच के भेज दिया दोनों ने कि क्या होगा, जो उनकी दुराई सैनी मतलब जो ऑफिसर था ब्रिटिश, उसकी लेडी वाइफ जो है, वो 1 या 2 चूज करेगी, बाकी लौटा देगी, रेस्ट बैक मतलब बाकी लौटा देगी। विद इन नो टाइम ऑल द दुराई सैनी सेंट हर रिप्लाई, बल्कि क्या हुआ, विद इन नो टाइम, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, उस लेडी ने क्या किया, रिप्लाई भेजा, क्या, थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट, उसने लिख के भिजवा दिया कि आपके गिफ्ट के लिए धन्यवाद। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और उस समय पे उस ज्वेलर के यहाँ से फिर 3 लाख का बिल आया 2 दिन बाद। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन द हिज किंगडम। महाराजा इसमें भी खुश हो गया कि चलो भले 3 लाख चले गए, लेकिन क्या है, मेरा राज्य बच गया। चलिए अब आगे क्या हुआ देखिए। द महाराजा टाइगर
हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब वो क्या है, अब फिर अपने काम में लग गए और उसमें वो सक्सेस भी रहे, किसमें, टाइगर को मारने में। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर। और 10 ही साल हुए होंगे, उन्होंने कितने, 70 टाइगर मार दिए। एंड देन एन अनफॉर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। और बोले देखते ही देखते क्या हुआ कि कुछ ही समय में उन्होंने अपने मिशन पे पहुंचने पे आ गए। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ द प्रतिबंधपुरम। अब जो फॉरेस्ट था प्रतिबंधपुरम में, जंगल, उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, टाइगर खत्म होने लगे, मतलब बचने ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि अब मारते ही जा रहे थे ना ये तो कंटिन्यू इतने साल से। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हराकिरी। बोले अभी यही समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है, क्यों कम हो गए हैं। ऐसा तो नहीं कि बर्थ पे कंट्रोल, मतलब अब इनकी जो जनरेशन है टाइगर की, वो यहाँ पे उनके प्रतिबंधपुरम में हो ही नहीं रही है। और सिंपली रेन अवे फ्रॉम द स्टेट, या ऐसा तो नहीं कि यहाँ से भाग गए हैं, बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ऑन लो अलोन। तो राजा, मतलब बता रहे हैं, ये ऑथर कहते हैं कि धीरे धीरे ऐसा समय आया है कि क्या हो गया, बिल्कुल भी टाइगर नहीं बचे उनके राज्य में। तो ऐसा तो नहीं कि बर्थ कंट्रोल कर दिया, ऐसा तो नहीं कि पूरे वो राजा से ना मर के किससे मरने के लिए जाने लग गए, ब्रिटिश के जो ऑफिसर्स वगैरह होते उनसे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। दीवान साहेब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? ही आज ब्रांडिसिंग हिज गन। अब महाराजा ने क्या हुआ, सेंट फॉर दीवान, दीवान को बोला क्या, कि अभी भी मुझे इस गन से क्या है, 30 टाइगर मारने हैं, और इससे क्या होगा, तब ये कंप्लीट होगा। स्टार्टिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे जो गन होती है उसको किसी पे निशाना लगाते हैं, तो उस निशाना लगाने टाइप के स्टाइल में उन्होंने गन को पकड़ा राजा ने, और बोला कि अभी भी इसे 30 मारने हैं। तो दीवान कहता मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। बोले किस इडियट ने कहा कि तुम टाइगर हो। नो आई एम नॉट अ गन। बोले तो नहीं, मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। तो राजा कहते ना तुम टाइगर हो ना तुम गन हो। दीवान साहेब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो वो कहते हैं कि ठीक, मैंने आपको यहाँ पे, दीवान को बोलते हैं राजा, कि मैंने यहाँ पे आपको किसी और काम से बुलाया है। किस काम से, कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्या कर लूँ, शादी कर लूँ। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर, योर मेजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। तो दीवान कहता है मेरी तो ऑलरेडी शादी हो गई और मेरी 2 वाइफ है ना। इफ़ आई मैरी यू, यदि मैं तुम आपसे शादी करूं, डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर। तो अब राजा फिर बोलते हैं कि अरे मैं क्यों तुमसे शादी करने लगूं, मैं तो ये चाहता हूँ कि क्या हुआ, आई शुड, सॉरी, आई वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, टाइगर चाहता हूँ। मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं इतनी लाइंस में, कि एक जोक वे में बता रहे हैं, कि मजाक तरीके में, कि दीवान मजाक में बोलते जा रहे हैं कि मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं गन नहीं हूँ। फिर उन्होंने बोला मैं शादी करना चाहता हूँ, तो बोले हाँ कर सकते हैं, लेकिन मेरी 2 वाइफ है, मैं आपसे नहीं कर सकता। फिर वो क्लियर करते महाराजा कि मुझे आपसे नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी जगह शादी करूँ। कैसी जगह, देखिए आगे दिया है, योर मेजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वार्ड। वो कहता मैं किससे शादी करना चाहता हूँ, जहाँ टाइगर हो। तो वो फिर बोलता है दीवान, अरे आप सोचिए कुछ, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब आपके जो पूर्वज हैं, उन्होंने किससे की थी, स्वार्ड, तलवार, तलवार से की थी, और आप कहाँ टाइगर से शादी करने की बात कर रहे हैं। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। वो कहते यदि आपको शादी करनी है तो आप क्या करो, आप किससे शादी करो, आप शादी करो जहाँ पर टाइगर ज़्यादा हो। अब देखिए, अब लिखा भी इफ़ यू लाइक मैरी द गन, यदि आप चाहते हो कि शादी करनी है किससे, गन से, है ना, तो आप क्या करो, अ टाइगर इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट। तो इतने काफ़ी थे। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। बोले यहाँ पे कोई टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो जो बात करना चाह रहा है राजा, उस बात को सुनने को दीवान तैयार नहीं है, और इधर उधर की बातें बोले जा रहे हैं, ठीक है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और महाराजा क्या करते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं।
आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन। अब राजा हंस के बोलते हैं, ना मुझे टाइगर से शादी करनी है ना गन से करनी है, लेकिन किससे करनी है? बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। बोले मुझे तो लड़की से शादी करनी है, वो भी कैसी? जो ह्यूमन हो, जो इंसान हो। First, you may draw up statistics of tiger population in different native states. अब राजा कहते तुम पहले क्या करो, ये देखो कि टाइगर की पॉपुलेशन हर स्टेट में, हर राज्य में कितनी कितनी है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल। उसके बाद देखो जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन है वहाँ पे लड़की है क्या उस स्टेट में, उस राज्य में। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ द स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। बोले मैं उस जगह पे शादी करूँगा जिस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, टाइगर की पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। अब दीवान ने क्या किया, दीवान ने फॉलो कर दिया, क्या? फॉलोड हिज ऑर्डर, जो उसका ऑर्डर है उसको फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर। अब उसने ऐसी जगह ढूंढ भी ली जहाँ पे बहुत सारे क्या थे, टाइगर थे, बहुत ज़्यादा संख्या में। महाराजा जंग जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम। और महाराजा जंग जंग बहादुर कहने लगे जितने बार जाते उतने बार 5 से 6 टाइगर को मार देते। और कब? हर विजिटेड में, जितने बार मतलब अपने राज्य में जाते, किसके? फादर इन लॉ के यहाँ पे, उतनी बार 5-6 टाइगर मार के चले आते। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडॉर्न्ड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इस तरह से क्या हुआ, उनके राज्य में 99 टाइगर की जो स्किन होती है वो क्या हुई, आके लग गई। मतलब टोटल 99 टाइगर उनने मार लिए। अब आगे क्या हुआ देखिए। तब महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। अब उनकी जो एंग्जाइटी थी, मतलब अभी तक क्या था, बहुत मारने थे, लेकिन अब तो सिर्फ एक बचा था, इसलिए वो क्या करने लगे, अब उनको लगने लगा कि पूरी कंप्लीट करने में सिर्फ एक ही चाहिए, तब 100 हो जाएगा। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। अब वो दिन रात मतलब दिन में भी रात में भी यही सोचने लगे कि किस तरह से पूरे 100 मार दूँ। बट दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। लेकिन अब क्या हुआ, उनके फादर इन लॉ मतलब उनके ससुर के यहाँ भी क्या हो गया, टाइगर रन ड्राई, मतलब अब पूरे ही ख़त्म हो गए, वहाँ पर भी एक भी टाइगर नहीं। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। एटलीस्ट कहीं भी टाइगर ही नहीं दिख रहा था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, जो कि बस सिर्फ कितना बचा था, एक ही टाइगर मारने को बचा था। इफ़ ही कोड kill just one, kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left. He could give up tiger hunting altogether। वो सिर्फ उसके लिए एक ही टाइगर बचा था, यदि वो सिंगल जानवर को, बीस्ट यहाँ पे जानवर के लिए लिखा, एक सिंगल एनिमल को यदि वो और मार लेता है तो फिर लाइफ में वो क्या है, उसके बाद उनको कभी भी मारने की, मतलब हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शिकार करने की। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर। लेकिन उनको इस आखिरी सोए वाले टाइगर से क्या था, बहुत बच के रहना था, है ना। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, क्योंकि वो जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने बोला भी था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100 टाइगर। क्योंकि उसने क्या बोला था कि बाकी टाइगर तो ठीक है, लेकिन जो 100वां टाइगर है उससे आपको क्या करना है, बहुत बच के रहना है। द टाइगर वॉज अ savage beast after all. One had to be wary of it, but where was that 100 tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger। अब क्या हुआ, खूब ढूंढा गया, लेकिन क्या बताना चाह रहे हैं कि कहीं भी 100 टाइगर, 100वां टाइगर मिला ही नहीं। अब तो वो वैसे ही कहावत हो गई कि टाइगर का दूध लाना ज़्यादा इजी है, ढूंढना ज़्यादा इजी है जिंदा टाइगर के कंपैरिजन में, क्योंकि टाइगर कहीं भी मिल ही नहीं रहा था। दस द महाराजा वॉज sank इन ग्लूम। अब इसलिए ग्लूम मीन्स होता है दुख, इसलिए अब राजा क्या है, दुख में डूब गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम। लेकिन बहुत ही जल्द क्या हुआ, ऐसी बात आ गई सामने कि वो क्या हो गया, खुशी में खुश हो गए। मतलब डिस्पेल्ड मतलब होता है निकलना, दुख से बाहर निकल आए। क्या?
In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. हुआ ये कि उन्हीं के राज्य में एक शीप जो भेड़ होती है अचानक से गायब हो गई उनके गांव में। मतलब उनका हिल साइड मतलब होता है पहाड़ साइड, है ना। तो जो पहाड़ी एरिया था वहाँ से अचानक से जो शीप थी, भेड़ थी, वो गायब हो गई। It was first ascertained that that this was not the work of Kader Mia Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. बोले पहले तो ये सब लोग सोचते थे कि ये जो कादर साहिब है ना, वो या वीरासामी जो है वो क्या करते थे, शीप को क्या करते थे, स्वेलो मीन्स होता निगलना, वो निकल जाते हैं। लेकिन ऐसी तो कोई न्यूज़ थी ही नहीं। श्योरली अ टाइगर वॉज ऑफ दैट वर्क, मतलब जब उन्होंने ये काम नहीं किया तो टाइगर को क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, शीप को किसने लिया, टाइगर का ही ये काम हो सकता है। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, अब विलेजर्स ने क्या किया, महाराजा को इन्फॉर्म किया। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। अब महाराजा ने क्या किया, जैसे ही पता चला तो वो तुरंत क्या हुए कि तैयारी करने लगे, किस चीज़ के लिए, उसको मारने की। मतलब उन्होंने क्या किया, ये समझ गए कि अब एक तो टाइगर मिल गया। The tiger was not easily found. It seemed as if it had want only hid itself in order to flout the Maharaja's will. अब वो टाइगर तो टाइगर है, अब वो अपने आप मरने तैयार था, लेकिन टाइगर महाराजा की जो उन्होंने जो सोच के रखा था वो मिले ही नहीं। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, अब महाराजा बहुत ही मतलब एक एक बराबर लग कर क्या करने लगे, ढूंढने में ही लग गए। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, वो मतलब बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे। कहाँ से, फॉरेस्ट से, मतलब वो फॉरेस्ट को, जंगल को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, ये सोच के कि टाइगर को ढूंढना ही है। एज द डेज पास द महाराजाज फरी एंड obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. खूब ढूंढा गया, लेकिन क्या हुआ, बहुत दिन हो गए, टाइगर वहाँ पे बहुत दिनों तक नहीं मिला। बहुत सारे ऑफिसर्स की जॉब भी छूट गई। क्यों, क्योंकि पहले तो बता दिया कि है, उसके बाद नहीं मिला तो भाई राजा है, गुस्से में निकाल ही देगा, तो उनको में से बहुत लोगों को निकाल दिया, काम से निकालना। One day, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. अब गुस्से में एक दिन राजा ने क्या बोला कि जो राज्य का कर है उसको, जो लैंड का, लैंड मतलब होता है ज़मीन का, तो ज़मीन पे जो कर लगा हुआ है उसको क्या करो, डबल कर दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंट, और लोगों ने जब ये सुना तो उनको बड़ा बुरा लगा। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बोले हमारा भी जो स्टेट है वो क्या होगा, नेशनल कांग्रेस में। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस चलता था, तो वो भी सोचने लगे कि अब क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का किस तरफ जाए। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग, बोले यदि ऐसा कुछ होगा तो तुम अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दो। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि वो दीवान को कहते हैं कि एक काम करो, कर बढ़ा दो सबका, और यदि नहीं बढ़ा सकते तो तुम भी अपनी पोस्ट छोड़ दो। द दीवान वेंट होम convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger, which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in the house. अब वो सोचने लग गए कि भाई राजा तो राजा है, यदि उसको टाइगर नहीं मिला तो पूरा ही हमारा राज्य क्या है, बहुत जल्दी पूरा तबाह हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, वो दीवान एक टाइगर लेकर आया था, कहाँ से, पार्क, पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास के पार्क से एक बहुत पहले टाइगर लाया था, जिसको उसने केप्ट हिडन मतलब छिपा कर रखना, जिसको उसने अपने घर में छिपा कर रखा था, है ना। वो सोचता है इससे अच्छा है कि पूरा राज्य में तबाही हो, इससे अच्छा है कि मैं इसी टाइगर को अब क्या करूँ, निकाल दूँ। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and swore it into the sea. अब जब रात में सब सो गए तो दीवान और उसकी वाइफ ने क्या किया, धीरे से उस टाइगर को निकाला और उसको अपनी कार में, है ना, कार की जो सीट होती है उसमें ड्रैग्ड किया, मतलब उसको अंदर किया, है ना। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, और दीवान कार को सीधा ले जाके कहाँ, जहाँ पे महाराजा शिकार करते थे वहाँ ले जाके
पहुंच गया। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car. अब वहाँ जैसे ही पहुँचे तो भाई वो टाइगर सत्याग्रह पे बैठ गया। सत्याग्रह पे बैठना मतलब कि वो चाह के उस कार से निकलने को ही तैयार नहीं। बहुत मशक्क़त की, फिर क्या हुआ, द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। और फिर दीवान ने बहुत लग कर क्या किया, बहुत ज़्यादा परेशान होकर धक्का दे देकर उस टाइगर को क्या किया, ग्राउंड पे गिराया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो दीवान के पास एक टाइगर था उसको जैसे तैसे वो लेकर आया, लाकर उसने वहाँ पे एक ग्राउंड में छोड़ दिया। On the following day, the same old tiger wondered that the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. अब क्या हुआ, वो तो रात में कर है, उसके बाद ओल्ड टाइगर जैसे वहाँ खड़ा ही रहा। मतलब ओल्ड क्यों बोला गया है, मतलब वो इतना बुजुर्ग टाइगर हो गया था, इतना ज़्यादा उसकी एज हो गई थी कि वो वहाँ से हिल नहीं सकता था। अब ये सब चीज़ें किसको पता थी, दीवान को पता था। इसलिए वो आए और आके महाराजा के पास अब फिर बोलने लगे कि भाई आप 100 टाइगर के लिए क्या करोगे। तो महाराजा बोलते हैं जो 100 टाइगर है मुझे क्या है वो मारना है, मैं अपने जो मैंने प्रतिज्ञा ली है मुझे वो फुलफ़िल करनी है और मुझे उससे बाहर आना है। उससे बाहर का आना मतलब ये पूरा क्लियर कंप्लीट कर देना है। Ordering the tiger to be brought to the capital of the grand procession, the Maharaja hastened away in his car। और क्या हुआ, फिर उस वो जो 100 टाइगर था उसको मार दिया गया और इस तरह से महाराजा अपनी कार में लौट कर आए। ठीक है, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि सब चीज़ें तैयारी कर दी गई दीवान के थ्रू और दीवान ने वहाँ पर महाराजा को ले गए। महाराजा ने कार में से गए, वहाँ पे टाइगर को मारा और मारने के बाद वो खुशी खुशी है ना कि चलो मैंने टाइगर मार दिया। और टाइगर मारने के बाद उन्होंने क्या किया, जैसे ही टाइगर मार दिया तो फिर उन्होंने अपना लौट कर चले आए, कहाँ, अपने जो उनका राज्य था। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेंट टू टेक द क्लोजर लुक एट द टाइगर। अच्छा, टाइगर मारने के बाद क्या हुआ, महाराजा तो लौट आए, उनके जो साथ में हंटर्स थे उन्होंने पास में गए टाइगर के और देखा। द टाइगर लुकड बैक एट देम रोलिंग हिज आइज इन बैफलमेंट। जो टाइगर था वो भी अपनी आंखें क्या है खोल के उनकी तरफ देख रहा था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। अब उस आदमी को, जो वो हंटर था, उसको समझ आ गया कि भाई टाइगर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। अब वो समझ गए कि टाइगर मरा नहीं और जो बुलेट है ना, जो उसकी जो गोली है वो क्या हो गई है, चूक गई है, मिस कर गई है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट। बोले ये तो सिर्फ क्या हुआ है, ये डर में गिर गया है टाइगर, उसकी जो आवाज़ आती है बुलेट की, उस बुलेट की आवाज़ की वजह से। द हंटर्स वॉन्डर्ड वॉट दे शुड डू। अब हंटर सोचने लगते क्या करें, तो वो डिसाइड करते हैं, दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड द टारगेट। बोले महाराजा को ये पता नहीं होना चाहिए कि उन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया है। इफ़ ही डिड दे कुड लूज़ देयर जॉब। यदि उनको पता चल गया तो वो क्या करेंगे, हमारी जॉब, हमको जॉब से निकाल देंगे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर। उनमें से एक हंटर ने क्या किया, मारने वाले ने थोड़े से दूर से अपना वो शूट कर दिया उस टाइगर को, है ना। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस बार उसने, हंटर ने, मतलब राजा की जगह पे हंटर ने ही क्या किया, मार दिया। देन इज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड, अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। और जैसा कि बोला गया था, पूरे में घुमाकर, मतलब ये तो उनका कहना चाहिए एक तरह से उत्सव था ना, तो वो पूरे में घुमाकर टाइगर को क्या हुआ, फिर किंगडम में लाना था। A few days later the Maharaja's son third birthday was celebrated। अब सोचिए वो कब से उन्होंने 20 साल में शुरू किया था और धीरे धीरे करते करते शादी के 3 साल भी हो, नहीं शादी के सालों के बाद भी 3 साल उनके बेटे का बर्थडे आ गया। इतना समय उनको टाइगर मारने में लग गया। अब जब उसका बर्थडे आया तो क्या हुआ, सेलिब्रेट किया गया। अनटिल देन द महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग। अब क्या है, पूरा समय तक तो अभी तक उन्होंने किस में निकाल दिया था, मारने में ही टाइगर्स को। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर
फॉर द क्राउन प्रिंस, उनके पास अब जो आगे जाके राजा बनेगा उसके लिए उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वो उसके साथ खेल सके। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, इसलिए राजा अब चाहते थे कि मैं अपना पूरा समय किसको दूंगा, अपने बच्चे को दूंगा। ही विज्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को कुछ अच्छा गिफ्ट, अलग सा गिफ्ट दूंगा उसके बर्थडे पर। He went to the shopping center in Pratibandhapuram and searched every shop but couldn't find anything suitable. अब वो खुद ही गए पूरे प्रतिबंधपुरम में, उन्होंने ढूंढा लेकिन उनको कुछ भी अच्छा सा गिफ्ट नहीं मिला। देन फाइनली ही स्टॉप्ड अ वुडन टाइगर, फिर अचानक से एक जगह वो रुके जहाँ पे लकड़ी का टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। टॉय शॉप पे उनको लकड़ी का टाइगर दिखा और उन्होंने सोचा यही उसके लिए सबसे परफेक्ट गिफ्ट रहेगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज, वो जो वुडन टाइगर था, लकड़ी का जो टाइगर था, जो खिलौना था, वो सिर्फ 2 आना का था। 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, मतलब 2 आना, और क्वार्टर मतलब होता है उसका भी 1/4, है ना। तो वो बता रहे कि 2 आना एंड क्वार्टर था। बट द शॉपकीपर न्यू that if he quoted such a low price to the महाराजा he would be punished under the rules of the emergency। बोले लेकिन वहाँ पे जो शॉपकीपर था उसको ये पता था कि यदि मैंने बता दिया 2 आना एंड अ क्वार्टर का है तो ये क्या करेंगे, मेरे को पनिशमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि भाई राजा के बच्चे को चाहिए, है ना। सो ही सेड योर मैजेस्टी दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रियल एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, आ बार्गेन एट 300 रुपीज़। इसलिए वो 2 आना की चीज़ को बताते हैं 300 रुपये का। Very good, very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him। और उन्होंने क्या बोला कि ठीक है ये मेरे को दे दो, ये किसके लिए है, तुम्हारे क्राउन प्रिंस के लिए है, इसके बर्थडे पे। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दिस दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। अब उस दिन दोनों फादर एंड सन मतलब राजा और उसका बेटा उस वुडन टाइगर से उस दिन खेलते रहे। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब वो जो बनाया गया था वो एक ऐसे कारपेंटर के थ्रू बनाया गया था जिसको प्रॉपर काम नहीं आता है। इसकी वजह से क्या हुआ, इट्स सरफेस वॉज रफ, उसका जो सरफेस था, जो एरिया था, मतलब जो वुडन वाला था, वो क्या था, अच्छे से नहीं बना था, खुरदुरा था। टाइनी स्लाइवर और वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। छोटे छोटे से जो आपने देखी होगी लकड़ी रहती है ना, तो लकड़ी के किनारे में जो खुरदुरा रहता है वो पूरे में उसमें था। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पियर्स्ड ऑफ महाराजाज राइट हैंड, और स्लीवर्स मतलब जिसको आप फांस बोलते हैं, है ना, छोटा सा जो तिनका लग जाता है, उसकी बात हो रही है कि वो स्लीवर्स क्या हुआ, राजा के राइट हैंड में चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। उन्होंने उसको तो अपने हाथ से निकाल दिया, और लेफ्ट हैंड मतलब उल्टे हाथ से निकाल दिया, और निकालने के बाद राजा प्रिंस के साथ खेलते रहे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर इन द महाराजाज राइट हैंड, लेकिन क्या हुआ, दूसरे दिन ही उसका जो इन्फेक्शन था राजा के सीधे हाथ में पूरे में फैल गया। In 4 days, it developed into a suppurating sore which spread all over the arm। और चौथे दिन तक आते आते वो पूरे ही उनके हाथ में जो आम था, हाँ आम में हाथ की बात हो रही है, पूरे हाथ में फैल गया। और पूरे हाथ में फैलने की वजह से क्या हुआ, जिसको आप कह सकते हैं इन्फेक्शन ना, इन्फेक्शन पूरे हाथ में उनके फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर बॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 सर्जन को भी बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, द ऑपरेशन टुक प्लेस। उन्होंने पहले तो डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद उन्होंने बोला कि क्या होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट टू द थिएटर एंड अनाउंस द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। वो तीनों ही लोग गए अंदर, उन्होंने ऑपरेशन किया, लौट कर आए, आने के बाद बोले ऑपरेशन तो सक्सेसफुल है, लेकिन महाराजा क्या हो गए, डेड हो गए, मर गए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। इस तरह से जो 100वां टाइगर था उसने अपना क्या किया, बदला। रिवेंज मीन्स होता है बदला, उसने अपना बदला ले लिया, और इस तरह से टाइगर किंग का जो राजा थे उनकी मौत हुई। ये था आपका लेसन। आई होप क्लियर होगा। एक बार क्वेश्चन आंसर्स के समय पर इसकी एक बार समरी और बता दी जाएगी। तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।